हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। ओके व्यूवर्स, आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, यानी कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ जो हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है पेज ऑफ सोर्स। नेक्स्ट आया है नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्स। नेक्स्ट आया है द हैंग्ड मैन। नेक्स्ट है पेज ऑफ वेंट्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड टू ऑफ वेंट्स। ओके, यहाँ जो साइन है वो हैं कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके व्यूवर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हमारे पेज ऑफ सोर्स के कार्ड से। इस कार्ड को देखकर ऐसा लगता है कि आप दोनों को ही सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। आप दोनों ऐसा लगता है घंटों चैटिंग किया करते थे पास्ट में, और आप दोनों की मुलाकात भी ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर ही हुई है। यानी ऑनलाइन चैट करते करते आपका जो रिलेशनशिप था बहुत ही स्ट्रांग हो गया था, और स्टार्टिंग में आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे, और धीरे धीरे ये जो आपकी फ्रेंडशिप थी प्यार में तब्दील हो गई है ऐसा लगता है। और आप दोनों एक दूसरे को इस हद तक चाहने लगे कि आप दोनों ने शायद शादी के वादे कर लिए, ऐसा यहाँ लगता है। और एक पर्सन ऐसा यहाँ पर लगता है कि इस दौरान मैरिड था, या फिर ऐसा लगता है कि आप दोनों की जब मुलाकात हुई थी उससे पहले से ही वो मैरिड थे, ऐसा लगता है। और इस पर्सन को जब ये रियलाइज़ होने लगा कि आप इसके क्लोज़ आते जा रहे हैं, इनसे बहुत ज़्यादा अटैच होते जा रहे हैं, तो इन्होंने आपसे शायद दूरी बनानी स्टार्ट कर दी है। और अचानक से ही एक दिन ऐसा आया कि ये आपकी लाइफ से पूरी तरह से चले गए हैं, और धीरे धीरे इन्होंने दूरी तो पहले से ही बनानी स्टार्ट कर दी थी, ऐसा यहाँ लग रहा है। और इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि शायद आप इसके साथ इनकी असलियत जानने के बाद रहना पसंद नहीं करेंगे, ऐसा लगता है आपसे कुछ झूठ बोला गया है। और अच्छे से इस रीडिंग में क्लैरिटी लाने के लिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि क्या झूठ बोला गया है। ये मैरिड थे, ये तो इन्होंने झूठ बोला ही है, इसके अलावा क्या झूठ बोला। यहाँ जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है सेलिब्रेशन एंड द सोर्स, कॉन्शियसनेस, ब्रेक थ्रू एंड ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिएटिविटी एंड कंट्रोल। ओके व्यूवर्स, तो ऐसा लगता है यहाँ पर सेलिब्रेशन के कार्ड को देखकर कि ये पहले से ही मैरिड थे, इन्होंने ये बात तो आपसे छुपाई है। और जो लोग अनमैरिड थे, ऐसा लगता है आपने इन पर काफ़ी बिलीव किया था, और आपको कभी ऐसा लगा नहीं था कि आपसे झूठ बोलेंगे। बट ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको स्टार्टिंग से ही एज अ फ्रेंड ही देख रहे थे, यानी कि फ्रेंडशिप ही रखना चाहते थे। ऐसा लगता है इन्हें आपसे प्यार नहीं था स्टार्टिंग में, और जब आप इनसे सीरियस होते चले गए तो इन्होंने आपसे दूरी बनाई इसी वजह से, क्योंकि ये आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे ये बात बताकर कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं। और यहाँ पर अब ऐसा लगता है इनकी लाइफ में इनको कुछ रियलाइज़ हो रही हैं ये चीज़ें कि शायद आप इनके लिए सही इंसान थे, और इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया वो सही नहीं है। अब इनको ये चीज़ अंदर ही अंदर ही है, यानी कि बहुत बुरा फील करा रही है, और ये अंदर से ख़ुद को बहुत ही टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। और अब ऐसा लगता है इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी आती जा रही है, और अब इनको बहुत बुरा लग रहा है इस चीज़ का। और पहले इनमें अगर पेशेंस नहीं था तो इनमें पेशेंस आता जा रहा है। अब ये पेशेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, और अपनी फीलिंग्स को अब ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग भी रहा है कि इन्होंने गलत किया है, और ऐसा भी लगता है कि इस चीज़ से ये खुद से ही नाराज़ हैं।
और इन्हें अपने ऊपर काफ़ी गुस्सा है ऐसा लग रहा है, और ये अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ भी रियलाइज़ हो रही है कि आप इन्हें किस्मत से मिले थे, और क्योंकि आपसे इनका कोई कनेक्शन नहीं था, अचानक से ही आप दोनों सोशल मीडिया पर मिले और बहुत अच्छे दोस्त बन गए, और ये आपसे कहीं ना कहीं अटैच हो गए थे। इनकी फीलिंग्स जो थी आपके लिए वो इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी आपकी इनके लिए बढ़ गई थी, और जो आपकी फीलिंग्स थी इनके लिए वो जेन्युइन थी, एकदम ट्रू थी। और इस चीज़ को देखकर भी कहीं ना कहीं डर गए थे। इनको डर लग गया था कि अगर इन्होंने अपने बारे में आपको बताया तो शायद आपको ये चीज़ बहुत बुरी लगेगी और आप ख़ुद ही इनसे दूरी बना लेंगे। तो इन्होंने धीरे धीरे आपसे दूरी बनाई थी ऐसा लगता है, और ये पूरी तरह से इस कनेक्शन से मूव ऑन कर गए, आपको धोखा देकर चले गए, यही कह सकते हैं, यही सही रहेगा इनके लिए। ऐसा लगता है ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने बचपना किया है, यानी कि आपके साथ इन्होंने कहीं ना कहीं बचपने जैसा बिहेवियर किया है, यानी कि आपने इनको हमेशा ही सपोर्ट किया, इनकी केयर की। और ऐसा लगता है यहाँ पर कि आप काफ़ी मैच्योर हैं, यानी आप अपने पर्सन से ज़्यादा मैच्योर हैं। और ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन मैरिड हैं तो मैरिड होने के बावजूद इनमें बचपना है, यानी कि जो भी काम करते हैं बचपने में करते हैं, यानी कि इनको ज़्यादा सोचना नहीं होता है, समझना नहीं होता है, और जल्दबाजी में ही मतलब सारे डिसीज़न ले लेते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि किसी का दिल टूटेगा या किसी के दिल पर क्या गुजरेगी, ऐसा कुछ ये सोचते नहीं हैं, और सिर्फ सेल्फिश हैं। देखा जाए तो जैसे कि बच्चे होते हैं ना, जो चीज़ उसको चाहिए तो वो चाहिए, सेल्फिश हो जाते हैं। इसी तरह से इनका भी है कि कोई चीज़ अगर इनको प्यारी लगी तो ये चाहते हैं कि उसके साथ टाइम स्पेंड किया जाए, घूमा जाए, फिरा जाए, ऐसा ही यहाँ लगता है। और इस पर्सन ने आपके साथ भी ऐसा ही कुछ किया है, यहाँ ऐसा लग रहा है। उन्होंने सोचा था कि इंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बट इन्हें ये चीज़ नहीं पता थी कि आप इनके लिए इतने ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, और इस सीरियसनेस को देखकर ये मूव ऑन कर गए हैं ऐसा लग रहा है। और ऐसा लगता है यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स के कार्ड को देखकर कि शायद आप अभी भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं कि ये आपकी लाइफ में आएंगे, और ऐसा लगता है आप अभी भी इनके बारे में पूरा सच नहीं जानते हैं, यहाँ ऐसा लग रहा है मुझे। और ऐसा लगता है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड को देखकर कि भाग्य ने ही आपको मिलाया था, शायद आपको कोई ना कोई सीख मिलनी थी, कोई ना कोई सबक मिलना था। ये आपकी लाइफ में इसलिए आए थे ताकि आप कुछ और जान सकें और ज़्यादा मैच्योरिटी आप में आ सके। ओके व्यूअर्स, तो एंजल्स आंसर देख लेते हैं आपके लिए क्या आते हैं, क्या गाइडेंस मिलती है आपको। यहाँ जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है लेट गो। नेक्स्ट कार्ड आया है इफ़ यू बिलीव। नेक्स्ट आया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। नेक्स्ट है इट्स अप टू यू एंड वेट। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको इस पर्सन का वेट नहीं करना चाहिए। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि अगर आपके जीवन में ये पर्सन आए थे तो आपको कोई ना कोई सबक देने के लिए आए थे, और अगर आपको बिलीव है खुद पर तो आप अपने लिए कोई नई डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चूज़ अ न्यू डायरेक्शन आया है, लेट गो आया है। तो आपको पास्ट को लेट गो करना है, जीवन में आगे बढ़ना है। और इट्स अप टू यू आया है, तो ऐसा लगता है एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको गाइड कर रहे हैं कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं, आपको क्या पाना है। आपको सेल्फ लव करना है, मेडिटेशन करना है, और ये अच्छे से सोच समझकर फ़ैसला करना है कि आपको अपना पास्ट लवर चाहिए या फिर कोई न्यू पर्सन जो गॉड ने आपके लिए बनाया होगा, शायद वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो आप इसके बारे में भी थोड़ा सा सोच विचार करें और अच्छे से सोच समझकर ही डिसीज़न लें। और अगर आप अभी भी इन पर्सन का वेट कर रहे हैं तो एंजल्स के जो हमें आंसर मिले हैं वो यही मिले हैं कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। और अगर आपको लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन मिलता है अपने जीवन में जो आपको इनसे ज़्यादा खुशियाँ दे सकता है और जो आपसे ट्रू लव करता है, तो आप उसको चुन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो हमें गाइडेंस मिल रही है वो यही मिल रही है कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन और लेट गो, यानी कि पास्ट को लेट गो करके जीवन में आगे बढ़ें, अपने बारे में सोचें, अपनी खुशियों के बारे में सोचें, और किसी एक ऐसे पर्सन के बारे में सोचकर अपनी लाइफ को वेस्ट ना जाने दें।
जो इंसान आपसे प्यार ही नहीं करता, जिसने आपके साथ इतने सारे झूठ बोले हैं, तो क्या पता कि वो इन फ्यूचर आपके साथ जस्टिस कर पाएगा या नहीं, आपको वो खुशियाँ दे पाएगा या नहीं जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके व्यूवर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।